दोस्तों जय हिंद। मिसलिनियस हिस्ट्री पॉइंट में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। देखिए बच्चों, जो एसएससी जीडी मिशन वर्दी बैच प्रारंभ हुई है, मैं अभी तक डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को बताया और रीजनिंग की क्लास में सेकंड टॉपिक चल रहा है क्लॉक चल रहा है और उसके बाद हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम। जैसे बोला जाता है नंबर सिस्टम, अर्थात नंबर तो संख्या हो गया और सिस्टम क्या होता है, उसको सिस्टम से क्या करना, रिप्रेजेंट करना। अर्थात हम बोल सकते हैं उसको सिस्टम से व्यवस्थित क्रम में उसको बताना है, क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। चलिए दोस्तों, हमने बता दिया कि एसएससी जीडी की जो 2024 वाली बैच है यह स्टार्ट हो गई है। हमने इस बैच का नाम रखा है मिशन वर्दी। इसमें जो आपकी आज क्लास रहने वाली है, रीजनिंग की नहीं मैथ की क्लास रहने वाली है और यह यूट्यूब 6.55 इस पे आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी है, जो हमारे आसपास पड़ोस के बच्चे हैं कृपया होकर के, अगर उनको कहीं अच्छा संसाधन नहीं मिल रहा है तो हमारे ऑफलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। हमारे बेहतरीन से बेहतरीन जो टीचर हैं आपको अच्छे से मेहनत करेंगे आपके लिए और आप भी उस लेवल पर लग जाए, क्योंकि हम लोगों का क्या काम है, रास्ता दिखाना। हम लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं और आपको रास्ते पर चलना है दोस्तों। जब तक आप रास्ते पर चलेंगे नहीं तब तक आपका कोई कंप्लीट नहीं होने वाला सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आप उसको किस ढंग से किस तरीके से प्रस्तुत कर पा रहे हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धत नंबर सिस्टम होता क्या है दोस्तों, थोड़ा सा आप समझिए। नंबर तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। नंबर में एक तो संख्या होता है, एक अंक होता है जिसको अंक को डिजिट बोलते हैं। संख्या क्या होता है, जिसको हम पहचानने के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 ये सभी क्या हैं, संख्याएं हैं, ठीक है ना। और डिजिट क्या होता है, जो डिजिट होते हैं, जैसे कि हमें कितने डिजिट मालूम है, ओनली 10 संख्याएं मालूम है, क्योंकि देखिए डिजिट क्या होता है, डिजिट जैसे हमको ले लिया जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारे पास क्या है, डिजिट है। अब इन अंकों का प्रयोग करके जितनी भी ये नंबर बनते हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, संख्याएं कहलाती हैं। ये सभी क्या होती हैं, संख्याएं। जैसे अगर हमने बोला 2 5 6 7, ये क्या है, संख्या है। एक क्या है, नंबर है, एक क्या है, ये नंबर है। लेकिन इसमें हम पूछ ले डिजिट कितने हैं, तो आपको बता देना है कितने डिजिट का प्रयोग किया गया है, 4 डिजिट है, अर्थात 4 अंकों से मिलकर यह संख्या बनी हुई है। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आपको यही बताना है कि डिजिट कितने होते हैं। टोटल हमारे पास टोटल डिजिटों की संख्या कितनी है, 10। कितने डिजिट हम मालूम है, इन्हीं डिजिटों से सारी संख्याएं बनी हैं। जितनी भी दुनिया में संख्याएं बनी हैं आप गणना नहीं कर सकते, जितनी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, डिजिटों से बनती हैं, अर्थात अंकों से मिलकर बनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 से लेकर 90 के बीच में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है, अर्थात कितने डिजिटों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आया था, राइट द 1 to 99 नंबर इज डिजिट, अर्थात कितने अंकों का प्रयोग करके हम 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को लिख सकते हैं, कितने अंक उसमें प्रयोग किए गए हैं। यह एसएससी जीडी में 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, 21-22 वाली बैच में। तो दोस्तों इन सभी, आपको भरोसा ना हो तो देख लीजिएगा इसको। तो कोशिश हमारी यही है कि पहला हम ये जो बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट है नंबर सिस्टम, अर्थात नंबर क्या होता है, संख्या हो गया, सिस्टम हम उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वही होता है सिस्टम। जैसे आता है पहले, सबसे पहले क्या आएगा, हम का को काटेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे। अर्थात पहले का,
का मीन्स होता है गुणा, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में ऑफ आ जाता है उसके स्थान पर, उसके बाद आता है डिवाइड अर्थात भाग जिसको बोलते हैं, भाग करना है, उसके बाद क्या करना है, गुणा करता है। ये क्या है, ये सिस्टम है। हम इस तरीके के जो भी नंबर सिस्टम के सवाल होते हैं सरलीकरण बोला जाता है उसको, इन सभी सवालों को हम क्या करते हैं, इसी तरीके से सिस्टम से करते हैं। अगर सिस्टम नहीं करेंगे आंसर दूसरा आ जाएगा तुरंत। तो किसी भी सवाल को सॉल्व करने का एक हमारा क्या होता है, तरीका होता है और सिस्टम होता है, वही बोला जाता है नंबर एंड सिस्टम। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में क्या आ रहा है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम संख्याओं का एक ऐसा क्रम सिस्टमैटिक ढंग से प्रयोग करें कि जो कि रिप्रेजेंट करने में हमें आसानी हो, तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, डिजिट कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 10 डिजिट हैं। जीरो हमारा एक संख्या नहीं है, क्योंकि यह आर्यभट्ट जी साहब ने, जो कि अपने भारत के ही रहने वाले थे, निवासी थे, इन्होंने खोज किया था। और हमारी ये सभी प्राकृतिक संख्याएं जो कि नेचुरल नंबर बोला जाता है 1 से 9 तक, और उसके बाद ये जीरो आर्टिफिशियल बोला गया। जीरो एक ऐसी संख्या है ना, तो ये तो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, इसको बोला गया उदासीन। क्या बोला गया है, उदासीन। ठीक है ना। और अगर कोई पूछ लेता है जीरो एक कैसी संख्या है, सम संख्या है, हमें कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमें बोला गया कि एक अंक के बाद सम संख्या आती है और एक अंक के बाद ही क्या आती है, विषम संख्या। अर्थात देखिए, एक के बाद एक बीच में गैप किया, 3 आया, विषम ऑड नंबर आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 5 आया, ऑड नंबर, इसके एक अंक छोड़ने पर 7 ऑड नंबर है। तो अर्थात बोला भी गया है कि एक एक डिजिट छोड़ते चलने पर क्या होता है, हमें ऑड नंबर प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए जो पहला क्वेश्चन आपको हम बताने चल रहे हैं, जो आया हुआ पेपर में है, उसको हम सॉल्व कराते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमें डिजिट में 1 से लेकर 9 तक एक एक अंकों की संख्या है। उसके बाद देखिए 10, 11, यह कहाँ तक चला जाएगा, 99 तक, 99 तक, जो कि कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या। कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या। तो अब इन सभी संख्याओं को हमें रिप्रेजेंट कैसे करना है, अर्थात ऐसे समझिएगा, अगर 1 से लेकर 9 तक की बात किया जाए, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने डिजिट होते हैं, 1 डिजिट। तो आप क्या करते हैं, संख्या में 1 डिजिट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम आपसे पूछ ले 10 से लेकर 99 तक कितने डिजिट हो जा रहे हैं, कितने डिजिट हो जा रहे हैं, तो 2 डिजिट हो जा रहे हैं। कितने डिजिट हो जा रहे हैं, 2 डिजिट। अर्थात यहाँ संख्या लिखिएगा, नंबर इंटू 2 डिजिट। ठीक, अब उसी तरीके से हमें जैसे 100 से लेना है, कहाँ तक जाएगा, 999। इसमें 3 अंकों की संख्या है, तो इसको आप क्या करते हैं, नंबर इंटू कितने डिजिट हो जाएंगे, 3 डिजिट। जितने डिजिट रहेंगे उतने डिजिट से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो पर नए हो तो जरूर अवश्य सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों मेरे चैनल को। क्योंकि अभी हम लोग को क्या चल रहा है कि बेहतरीन से क्लासेस चलाई जा रही हैं आप लोगों के लिए, कि एसएससी जीडी में कोई भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए। तो दोस्तों, आप हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, आके यहाँ पर ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं गजरूप सिंह कॉन्वेंट स्कूल में, आदर्श नगर, धरवारा, प्रयागराज। दोस्तों चलिए, तो ये हो गया हमारा डिजिटों का। अब चलिए हम अंकों से कैसे आपको खेलना है, किस तरीके से जो प्रश्न आया है उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम बताना स्टार्ट करें आप लोगों को, ज़्यादा वीडियो को बड़ा ना करते हुए। देखिए अब हमने बोला क्या, 1 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है, 9 तक। टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे, देखिए 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होंगे, हम पूरा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 तक हो गया। उसके बाद हम 10 11 12 13 डॉट 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 हमसे पूछ लिया 99। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो वही चीज हमको देखना है कि एक अंकों की संख्या टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। 9 अंक हो गए। अब मान लीजिए हमसे अगर पूछ ले रहा है, हम ज़्यादा इतनी अभी नहीं जाते हैं, हमसे पूछ लिया कि 10 11
12 डॉट 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 20। अर्थात हम क्या करते हैं 10 11 ऐसे लिखते हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितने अंक हो जा रहे हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल कितने अंक हो गए? 11। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 अंक हो गए। 11 अंक हो गए तो हमने बताया कि 2 डिजिट में संख्या, अर्थात कितने संख्या है? 11 संख्या है। किससे मल्टीप्लाई करना? 2 से। 2 डिजिट अर्थात 11 दूना 22। अर्थात इसको बनाने में हमें कितने डिजिटों का प्रयोग किया है? 10 से 20 के बीच हमें अंक लिखना है। तो टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 22 अंकों का। कितने डिजिटों का प्रयोग किया गया है? 22 अंकों का। अब आपको भरोसा ना हो तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अर्थात देख लीजिए ना कि 22 टोटल 22 अंकों का प्रयोग किया गया। अब आपको सॉल्व कैसे करना है? जैसे 1 से हमने पूछ लिया 20 तक में, 20 तक संख्या लिखने में हमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा, कितने अंक हमें चाहिए जो कि क्या हो कि 1 से 20 तक हम संख्या लिख लें। अर्थात अंकों की संख्या बतानी है तो 1 से लेकर 9 तक कुल कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। लेकिन यहाँ 10 से लेकर 20 तक में टोटल अंकों की संख्या क्या होती? तो आप लोग करिएगा अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम। 20 में से 10 घटाइए, कितना आएगा? 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आएगा और उसमें 1 ऐड कर देना है। ऐड क्या करना है? जैसे कि एक आप पढ़े होंगे सार्वंतर वाला नियम, एपी सीरीज, तो उसमें होता था कि प्रथम अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड बाई सार्वंतर, डिवाइड बाई सार्वंतर। तो यहाँ पर लगातार अंक है तो सार्वंतर 1 ही होगा और उसके बाद हम +1 करते थे, 1 ऐड करते थे एक्स्ट्रा, तो वही हो गया। अर्थात 10 1 11 हो गया। टोटल अंकों की संख्या 11। अब इसमें हमें संख्या कितने डिजिट का प्रयोग किया गया? 2 डिजिट। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। अब यहाँ से 1 से लेकर 9 तक में 9 अंक है तो एक संख्या वाले अंक है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9, 9 प्लस और 22, टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 31। अर्थात हमें 1 से लेकर 20 तक अंकों का अंक लिखने के लिए कितनी संख्याओं का प्रयोग करना पड़ेगा? 31 संख्याओं का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हम 1 से लेकर 20 तक संख्या को हम क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और लेते हैं आप लोगों के लिए, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी सवाल रहेगी, उसको लेते हैं। जैसे कि हमें बोल दिया गया 1 से लेकर 1 2 3 डॉट 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 हमें बोल दिया गया, ज्यादा नहीं, हम 50 तक लिखते हैं। चलिए 50 नहीं और छोटा लेते हैं 30। 30 तक लिखने में हमें 1 से लेकर 30 तक संख्या लिखने में कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? दोस्तों आप लोगों को बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना अंक लगेगा। हम आपको बताते हैं। देखिए क्या करना है, पहले 1 से लेकर 9 तक लिखिएगा, मानते हैं 9 यहां पर आएगा। 1 से लेकर 9, एक अंक है तो 9 अंक होंगे पूरा। 1 से लेकर 9 तक में टोटल कितने अंक होंगे? यहां पर अभी हमने बताया 9 अंक होंगे। ठीक, 9 अंक हो गए। इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से कर देना है। उसी तरीके से यहां से देखिए, अब यहां 10 होगा, 11 होगा, ऐसे डाट डाट कहां तक चले जाएंगे? 30 तक। तो हमें टोटल अंकों की संख्या निकालनी है, तो आप रफ कार्य के अंतर्गत अंतिम ये है और प्रथम ये है, इसको प्रथम मान लीजिएगा आप। -10 हो जाएगा क्योंकि पहली संख्या यही है जो 2 अंकों में आ रही है और अंतिम यह दिया गया है, तो माइनस सार्वंतर 1 कर दीजिए क्योंकि सब एक अंकों पर गैप पर है, तो उसमें क्या अब चाहिए, बटे में 1 रखिए या ना रखिए, इसको माइनस कर लेंगे, 20 आएगा, +1 कर दीजिए, तो 20 से 1 कितना हो जाएगा? 21। टोटल यहां से यहां तक में टोटल कितने अंक आ जाएंगे? 21 संख्याएं होंगी। तो अब हमें कितने से 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पर 9 एकम 9 प्लस
21 दूना कितना होता है 42 होता है। इसको ऐड कर दीजिए 9 2 11 अर्थात 51। 1 से लेकर 30 तक संख्या लिखने में हमें कितने अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों? कितना अंकों का प्रयोग करना पड़ेगा? 51 अंक लगेंगे, जिससे कि हम 51 अंकों से हम 1 से लेकर 30 तक संख्या को क्या कर सकते हैं? डिफाइंड कर सकते हैं दोस्तों। आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं मेरे दोस्तों? हम लिख सकते हैं। अगली सवाल की बात किया जाए, जैसे हमने आपको दे दिया कि 20 से लेकर 50 तक लिखने में कुल संख्याओं टोटल कितने नंबर प्रयोग किए जाएंगे। तो अब हमें ध्यान दीजिएगा, हमने बोला है एक अंक वाला नहीं बोला, 20 से डायरेक्ट यहां से बोल दिया 20 से लेकर 50 तक संख्या लिखने में टोटल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर 10 तक तो आप अंक लिख ही नहीं रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं, तो उसको जाने दीजिए। हमें टोटल 2 अंकों की संख्या टोटल इसमें करना है, कुल संख्याएं कितने लिख रहे हैं, अर्थात संख्याओं की गणना। अब जैसे हो गया 20, 21, 22, 23, 24, ऐसे डाट 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 हमें 50 तक जाना है। कहाँ तक जाना है दोस्तों? 50 तक जाना है। तो अर्थात 50 तक लिखने में हमें टोटल अंक मालूम होने चाहिए कि गिनती करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे 50 तक लिखना है। तो हमने वही बताया कि सूत्र यही है हमारा, क्या? अंतिम माइनस प्रथम, अर्थात 50 में से 20 को माइनस करिए, कितना आएगा? 30 आएगा। 30 में 1 ऐड कर दीजिए अपने से, तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 हो जाएगा। जब 31 हो जाए दोस्तों, आपको करना क्या है? 2 अंकों वाली संख्या है, 2 अंकों वाली संख्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि दो देखिए ये 2 अंक है इसमें, है कि नहीं? 2 अंक। तो उसी तरीके से तो 31 दूना कितना होता है? 62 होता है। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको अच्छा सा कमेंट करिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग, और जिससे क्या हो कि मनोबल बढ़े। क्या होता है कि पहले में ही कुछ लोग ईर्ष्या बस क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, अरे ये लोग ऐसे करेंगे। नहीं, ये मत करिएगा दोस्तों। आप लोगों से अनुरोध है, किसी को अगर आप बढ़ा नहीं सकते तो उसको ये मत करिएगा कि गिर जाए बेचारा। कोशिश जितना हो सके सपोर्ट करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। इस तरीके से मैं अपनी मिसलिनियस हिस्ट्री पॉइंट जो कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, उस पर हम एक से बढ़ के एक वीडियो आपको देता रहूँगा। अब एनटीपीसी की जो तैयारी के लिए डिस्कशन करना है अपने टीचरों के साथ, सभी टीचरों के साथ, जिस दिन अवेलेबल होंगे उस दिन हम क्या करेंगे, पूरे टीचरों के साथ एक कंबाइंड क्लास आप लोगों के साथ यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी। किस तरीके से हमको तैयारी करना है, कौन सा फेज 1 में कैसे तैयारी का, फेज 2 में किस तरीके से, दोस्तों आप लोगों को इस पे गहन एक अच्छी सी वीडियो मिलेगी दोस्तों। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।